बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है आप सब ठीक रहें और हमारे मुल्क के अल्लाह पाक हालात भी बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आपको बता रही थी और मैंने हमेशा आपको बताया कि हमारी आमदनी 15,000, मतलब मेरे हस्बैंड जो शॉप पर जाते हैं तो जो भी मतलब 500, 600 या कभी कभार मतलब उससे ज़्यादा, तो मतलब समझे तो जो फिक्स वे मतलब हमारा जो पैसे आते हैं दुकान से वो 15,000 या तो कभी कभार 20,000। तो अब मेरे पास 20,000 थे। तो मेरा जो ख़र्चा है तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना है। और जो हालात जब हमारे पहले सही थे तो 70,000 ख़र्चा था, जो अब भी वही है, लेकिन हम कैसे अब चलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिया है, उस पर मैंने हिसाब किया है कि 20,000 से क्या क्या अब मैं मतलब चीज़ें पूरी करूँ, कैसे चलूँ। तो अब मैंने हिसाब किया है कि दूध, चाय, सिर्फ चाय के लिए दूध 3,000, बिस्किट के 1,000, सुबह को नाश्ता कभी करते हैं कभी नहीं करते तो बस बिस्किट 10-10 रुपये वाले ले लेते हैं तो 1,000 उसके मैंने काउंट कर लिए हैं। बच्चों के महीने के मतलब 9,000 पेट्रोल के बनते हैं, क्योंकि वो सदर जाते हैं, सेंटर भी और स्कूल भी, तो मैंने फिर भी 6,000 लिखती हैं। और वहाँ पर पार्किंग के 30 रुपये लेते हैं तो 900 वो लिखती है। मेडिसन मेरी मतलब मैंने सिर्फ 1,000 लिख दिया है, 1,000 मेडिसन के। और मैंने सोचा सरफ़ मंगवा लेती हूँ महीने के लिए, तो 500 वो लिखे हैं। जो पानी पीने का आता है महीने का 2,000, मैंने वीसी रखी थी तो उसके भी 2,000, जो इस बार मुझे 4,000 देने हैं। मैंने भरी नहीं थी। टूथपेस्ट लेनी थी 200 की, शैम्पू लेना था 500 का, चाय की पत्ती लेनी थी 400 की, और बच्चों की पॉकेट मनी दोनों की 1,800, 30 रुपये उनको देती हूँ। और वाईफाई मुझे कैसे भी करके पैकेज करवाना होता है 2,600। तो ये टोटल बने 20,000, 23,900, समझिए 24,000। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी जो रहा मतलब दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने काउंट ही नहीं की। सौदा महीने का आता है 10,000 का, मतलब पूरा भी नहीं, सब्ज़ी को भी समझ लें, मैं ऐसे ही मैंने अंदाजे पर लिखा है 1,500। मेहमान वगैरह आ जाएँ तो वो नहीं, मतलब जैसे गुजारा, दोपहर का खाना पका बच गया तो रात को खाएं, तो 1,500 रुपये मैंने लिख दिए हैं। और फ्रिज मुझे बनवानी थी, उस फ्रिज के मतलब हमने पूछा है 10,000 कंप्रेसर आ रहा है, और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है 2,000 उसके लग रहे हैं। तो ये जो मैंने नहीं ऐड किया आज, मतलब जो सौदा मुझे लेना है उसके इनके बनते हैं टोटल पैसे इनके 30,000, 3,500। और इनको मिलाऊँ अगर ऊपर वाला हिसाब जो मैंने आपको बताया तो मेरे बनते हैं 45,400। तो 70। तब मैंने इसमें मतलब बच्चों की फ़ीस भी ऐड नहीं की ना, बच्चों की फ़ीस ऐड की है। और अब तो अम्मी के घर में रहती हूँ तो समझे रेंट भी अम्मी और मेरी सिस्टर और भरती है, और गैस वगैरह भी वही भरती है। अगर मिसाल के घर तौर पर जैसे मैं पहले उस घर में रहती थी, अगर मैं 20,000 वो रेंट के, बिजली के, गैस के मिलाऊँ तो मेरे 75,000 बन गए। तो अब बताएं कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, कैसे चलती हूँ। तो बस जैसे तैसे करे चलते हैं। मतलब किसी के दूध के 5,000 हो जाते हैं, किसी के फ़ीस के 20,000 हो जाते हैं, कभी किस महीने किसको देते हैं काट कर, कभी किस महीने किसको देते हैं, कभी दोपहर का खाना रात को खा लेते हैं। बस इस तरह से गुजारा कर लेते हैं। बच्चों की मैंने किताब भी ऐड नहीं की, वो भी मैंने नहीं ली अभी तक। इसमें से मतलब बुक्स भी मैंने ऐड नहीं की। हमारी आमदनी तो आपको मैंने बता दी है। तो आप सोच सकते हैं कि मिडिल क्लास से इसको मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हम। जब 5 साल पहले हमारे हालात सही थे तो हमारी इतनी ही खर्चा था, पर मैं उनमें से भी 20,000 बचा के बच्चों के कपड़े, गर्मियों के या सर्दियों के या न्यू क्लासेस के कोर्सेज, यूनिफॉर्म लेती थी, या मतलब बचत कर लेती थी। मेहमान आ जाते थे उनके लिए पैसे रख देती थी। तो माशाल्लाह हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे। मुझे आदत है सालों के बर्तन, कपड़े या न्यू पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, सबको संभाल कर रखती हूँ। अब भी मेरे माशाल्लाह 15 साल 16 साल पुराने डिनर सेट और बर्तन माशाल्लाह वैसे के वैसे ही पड़े हैं, मैंने संभाल कर रखे हैं। शादी से पहले मैं बहुत फ़ैशन और कपड़ों का मुझे शौक़ था। मेरे पास जितने कपड़े होते थे मुझे कम लगते थे, पर माशाल्लाह हम सब बहनें ऐसी हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अमीर घर से हैं तो अब ससुराल में फरमाइश कर दें, नखरे करें। हमने तो अपने जेवर भी सेल करके अपने शोहरों को दे दिए। अब जब अबू हमारे हयात थे तो वो भी अपने दामादों को पैसे देते थे, कारोबार खोल के देते थे, बैंक से लोन। मेरे तो शोहर को मेरे अबू ने बैंक से लोन भी लेकर दिया, वो भी खुद माफ़ करवा दिया। जब मेरे अबू अम्मी के हालात सही थे तो उन्होंने मेरे शोहर को मतलब 2 बार कार भी लेकर दी टैक्सी के लिए। उस बात को 7-8 साल बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। मैंने खुद भी आज तक सारे खर्चे करती आ रही हूँ। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी सोचा न था कि ज़िंदगी ऐसा रुख लेगी कि हम अमीर से गरीब हो जाएंगे। कुछ मर्द 1 रुपये से लाख बना देते हैं और कुछ मर्द को कितना भी दो तो वो लाखों से भी ज़ीरो बना देते हैं।
फिर हमारी जैसी औरतें कुछ करने की शिद्दत से, लगन से अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, घर के लिए, हस्बैंड की हेल्प के लिए फिर कुछ ना कुछ करती है। इसलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया। जब सब कहने के बाद में आपसे ये कहूँगी कि मैं मायूस नहीं। हाँ, जब बहुत ज़रूरत वाले घर के खर्चे या फीस या ये बहुत सी चीज़ें होती हैं तो कुछ देर के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर अब वो भी नहीं होती, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमारे अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि मैं कभी भी तुमको भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं तुमसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो अल्लाह पाक कैसे मेहनत ज़ाया करेगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगी। इन सभी बातों का यही आखिर में निचोड़ है कि हर हाल में अल्लाह पाक पर यकीन, तवक्कल न छोड़े और मेहनत करते रहें। और जो आज चल रहा है, आज का सोचे, कल का मत सोचे, अल्लाह पाक पर छोड़ दे। व्लॉग खत्म थी वरी।